नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 4.0 के बारे में बात करेंगे और टीआरई 5.0 के बारे में भी बात करेंगे। और साथियों, हम लोग ये भी बात करेंगे कि एस्टेट की परीक्षा टीआरई 4 से पहले होगी या टीआरई 5 से पहले होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है कि जो आज सीएम का ट्वीट आपने देखा है, इसमें कहा गया है कि टीआरई 5 से पहले जो है एस्टेट का आयोजन कराया जाएगा। और ये जो आपने नोटिस साथियों देखा था कुछ दिन पहले जो आया है, इसमें ये कहा गया है कि एस्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर सभी प्रक्रिया जो है टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी होने के पहले जो है कराने के संबंध में। तो हम लोग साथियों इन सभी पे बात करेंगे। अगर आप टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये पीवाईक्यूज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए, आपको जो है लिंक मिल जाएगा। और आप साथियों इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे टीआरई 1, 2, 3 और उनकी फाइनल आंसर की के साथ में आपको ये जो है उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप लोग इसे जरूर एक बार जो है डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। साथियों, ये जो नोटिस आई है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो साथियों डोमिसाइल के बारे में बात कही गई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये संभवतः वही डोमिसाइल है जो 35% महिलाओं के लिए कहा गया था। तो वही है कि जिसमें देखिए पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। तो आप लोग परेशान न हो, जो मेल वाली सीटें हैं साथियों वो सभी के लिए रहेंगी, तो आप लोग इसके लिए नहीं परेशान होंगे। और ये जो डोमिसाइल वाली बात है, ये 35% जो महिलाओं के लिए अभी कुछ दिन पहले ही अधिसूचना जारी हुई थी, ये उसके संबंध में है। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 और वर्ष 2026 में जो है टीआरई 5.0। तो जो साथी अभी अपेयरिंग है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये आखिरी भर्ती है और वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट भी हैं और अगर आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि देखो 2026 में भी वैकेंसी आएगी टीआरई 5.0 की, हो सकता है संख्या आपको टीआरई 4 से कम देखने को मिले, पर वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो सिलेक्शन लेने से साथियों आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर साथियों कहा गया है कि टीआरई 5.0 के पहले जो है आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का भी जो है निर्देश दिया गया है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीआरई 5 से पहले जो है एस्टेट होगा। तो ये देखिए जो एस्टेट कहा गया है, और यहाँ पर साथियों जो एस्टेट कहा गया है, ऐसा नहीं है कि जो है ये दोनों ही जो है एक ही एस्टेट की बात करें, ये अलग अलग एस्टेट की। ये देखिए साथियों जो आपने यहाँ पर देखा था, ये जो कुछ दिन पहले नोटिस आई थी, ये टीआरई 4 से पहले जो है एस्टेट कराने की बात यहाँ पर कही गई है, और ये टीआरई 4 से पहले जो है एस्टेट होगा भी, क्योंकि आपका जो टीआरई 4 का विज्ञापन है साथियों वो आपको जो है आचार संहिता लगने से थोड़े दिन पहले ही देखने को मिलेगा, और आपकी जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद ही हो पाएगी साथियों। चुनाव से पहले आपकी परीक्षा टीआरई 4.0 की नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी बीच में एक एस्टेट भी होना है। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो मैं आप सभी को एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। आप इसका लोगो देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम। आपको ये इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पर चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं साथियों, आपको सभी विषयों के चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे टीआरई 1, 2, 3 के, और आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। साथियों, आप अगर मिक्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको मिक्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और चूंकि मैंने एसएसटी सब्जेक्ट चूज किया तो मुझे यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आप अपना सब्जेक्ट चूज करो तो आपको उसके क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 1 लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस की बात करें साथियों, तो आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, और आप टॉपिक भी चूज कर सकते हो कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो और कितना टाइम आपको चाहिए वो भी सिलेक्ट करके आप इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके आप उनके साथ भी ये क्विज के फॉर्म में खेल सकते हैं इसे। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये जो यहाँ पर बात कही जा रही है जो टीआरई 5 से पहले एस्टेट, तो जो नए कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए जो अभी बीएड वगैरह कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल हो सके इसके लिए 2026 में भी एक एस्टेट होगा जो टीआरई 5 से पहले कराया जाएगा। तो ये, और इसमें आपको परेशान नहीं होना है, एस्टेट आपका साथियों होगा। टीआरई 4.0 का जब विज्ञापन आएगा उससे पूर्व आप पहले भी देख चुके हैं, जब टीआरई 2 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके पहले एस्टेट कितना फास्ट हुआ था। तो आप लोग लगभग वही मानकर चलें कि एस्टेट का आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा टीआरई 4.0 से पहले, और उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। और आपका साथियों टीआरई 4.0 का विज्ञापन जरूर आएगा इलेक्शन से पहले। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। लगभग देखिए परीक्षा आपकी 2025 में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि टीआरई 4 की परीक्षा 2025 में नहीं हो सकती। लगभग अगर आप देखेंगे तो ये नवंबर दिसंबर तक जो है
परीक्षा कराई जा सकती है। लेकिन फिर भी साथियों मैं आपको ये कहूंगा कि आप लगभग मानकर चलें कि आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी फरवरी से पहले नहीं होगी। लगभग जनवरी फरवरी तक का आपको टाइम मिल जाएगा। टीआरई 4.0 के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग साथियों प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें, और जो अभी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि देखो 2026 में भी आपको जो है टीआरई 5 देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बेहतर रहेगी तो जरूर सिलेक्शन ले सकते हैं। और प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए साथियों कुछ चीजें हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको जो है क्या क्या चीजें अभी से करनी है। अगर आप टीआरई 5 के कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप टीआरई 4 के ही कैंडिडेट हैं, तो आपकी भी परीक्षा लगभग जो है दिसंबर के बाद ही संभव है, इलेक्शन के बाद। तो ऐसे में साथियों अभी आप क्या कर सकते हो उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो है नया स्लाइड हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और एससीईआरटी भी इसमें इंपॉर्टेंट होगी साथियों। अगर आप लोग अपने क्लास की जिस भी क्लास के आप जो है टीचर बनने जा रहे हैं, जैसे अगर आप +2 में बनने जा रहे हो, जैसे 11 12 के अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में साथियों आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ही होगी। पर अगर आप 6 to 8 9 10 के टीचर अगर बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही प्रेफर करेंगे। 6 to 8 हो गया आपका, 9 10 हो गया। इवन कुछ एनसीईआरटीज जो है 1 to 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको समय समय पर बताई है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज के अंतर्गत जैसे देखो जीएस तो सभी के में कॉमन है। तो ऐसे में साथियों आपका जो 9-10 का ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, 9-10 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ये 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में एक आप जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही साथियों इसमें हिस्ट्री में अगर आप 12th की एनसीईआरटी को ऐड करते हो, इसमें केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैंने आपको वो भी बताया। तो ये तो साथियों रही एनसीईआरटी की बात। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको पीवाईक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करना है। अगर आप पीवाईक्यूज को नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथियों ऐसा आप समझ सकते हैं कि टीआरई 2 में टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूँ, टीआरई 3 में टीआरई 2 के पेपर से हिस्ट्री के अंतर्गत जो एसएसटी के अंतर्गत आता है, उसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन रिपीट हुए थे एज इट इज, और वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे जो वास्तव में कठिन प्रश्न थे। तो वो अगर देखा जाए तो जो पीवाईक्यूज लगाया हुआ तो उसके लिए तो वो कठिन नहीं रहेगा। तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस है साथियों। ये जो आप टीआरई के पीवाईक्यूज हैं उनको तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये सभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको जो है ये पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और जैसे मान लो किसी भी क्लास की आप प्रिपरेशन करो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, तो जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, नीचे आपको उसका जो है आंसर की भी मिल जाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा जो पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं, पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं, लगभग 17वीं बीपीएससी तक अभी एग्जाम हुआ है, तो इसका री एग्जाम तक का भी आप खोज लेना। यहाँ तक के जो पेपर हैं इसको साथियों आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आने ही आने हैं। एनसीईआरटी एससीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आपने ये पीवाईक्यूज लगा रखे हैं तो ये पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साथियों एनसीईआरटी एससीईआरटी में आप जो है 6 to 10 तक की जो है साइंस की एनसीईआरटी को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें अगर आप केवल कम में पढ़ना चाहें तो आप केवल 9-10 की तो जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। तो अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं या टीआरई 4 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कुछ वो चीजें हैं साथियों जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। इनके बगैर जो है सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, साथ में आप कोई स्टैंडर्ड बुक रखें अपने विषय की, तो आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो अगर आप जीएस के लिए चाहें तो आप महेश बर्णवाल या एनसीईआरटी जैसी पुस्तकों को अध्ययन कर सकते हैं, वो भी काफी जो है आपके लिए लाभकर होगा। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टीआरई 4.0 टीआरई 5.0 की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।